हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फॉल्ट्स इन EBB ECS 550। और इस वीडियो में दो पार्ट्स रहेगा। पहला पार्ट है मेजर फॉल्ट जो आप रेगुलर बेसिस पे इनकाउंटर करते हैं, और उसके बाद जो माइनर फॉल्ट्स है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो कुछ स्लाइड्स है वो आप देख सकते हैं। तो विदाउट अ ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजर फॉल्ट से स्टार्ट करते हैं और जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में फॉल्ट कोड है। सेंटर वाला जो पार्ट है वो है फॉल्ट जो आपको पैनल पे दिखेगा, दैट इज़ फॉल्ट नेम इन पैनल। और राइट साइड में डिस्क्रिप्शन है और रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन, मतलब क्या करने से हमारा वो फॉल्ट जा सकता है। पहला सबसे कॉमन फॉल्ट है जिसका फॉल्ट कोड 1 है, नाम है ओवर करंट। और इसके रीजंस पे आते हैं, दैट इज़ आउटपुट एक्सेस करंट इज़ एक्सेस। जो आउटपुट करंट है, ड्राइव का आउटपुट करंट, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके लिए क्या क्या चेक करना है। पहला पॉइंट है एक्सेसिव मोटर लोड। मोटर पे सडन लोड आने से ये प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर पंप है तो पंप में कोई जाम हो गया तो सडन मोड पे एक्सेस लोड आएगा, या फिर कन्वेयर है तो सडन लोड बढ़ गया कन्वेयर पे, उसके चलते हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इनसफिशिएंट एक्सेलरेशन टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम कम है तो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर पैरामीटर चेक कीजिए। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ मोटर या तो फॉल्टी हो सकता है, या फिर मोटर का जो केबल है, आउटगोइंग केबल या कनेक्शन, उसमें कुछ फॉल्ट हो। फॉल्ट मीन्स मोटर ग्राउंड हो सकता है, इंटरनल शॉर्ट सर्किट। सेम विद द केबल, केबल का जो इंसुलेशन है वो फेलियर हो सकता है, जिसके चलते ये ओवर करंट का एक जो फॉल्ट है वो हैपन हो सकता है। आते हैं सेकंड फॉल्ट पे। नेक्स्ट मेजर फॉल्ट है डीसी ओवर वोल्टेज। उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं। इंटरमीडिएट सर्किट डीसी वोल्टेज इज एक्सेस। जो डीसी वोल्टेज है सर्किट का वो एक्सेस हो जाता है तो ये फॉल्ट आता है। करेक्शन या फिर क्या क्या चेक करना है उस पर आते हैं। पहला पॉइंट है स्टैटिक या फिर ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज इन द इनपुट पावर सप्लाई। इनपुट पावर सप्लाई जो हम ड्राइव को दे रहे हैं उसका इनपुट वोल्टेज बढ़ा है क्या, वो चेक करना है। कुछ फॉल्ट हो सकता है इनपुट लाइन में, वो चेक कर लीजिए। सेकंड है इनसफिशिएंट डी एक्सेलेशन टाइम। तो उसके लिए भी पैरामीटर मेंशन है, उससे आप चेक कीजिए। जो मोटर को डी एक्सेलरेट करता है जो पर्टिकुलर टाइम है वो कितना है, उससे आप चेक कीजिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। थर्ड पॉइंट है अंडर साइज ब्रेक चॉपर। अगर ये प्रेजेंट है तो जनरली नहीं रहता है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है वेरीफाई दैट ओवर वोल्टेज कंट्रोलर इज ऑन। तो ये आप पैरामीटर नंबर 2005 में चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेजर फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ DEV ओवर टेम्प, दैट इज़ ड्राइव ओवर टेम्परेचर। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन पे देखते हैं। तो ओवर टेम्परेचर का सिंपल मीनिंग है जो ड्राइव का हीट सिंक है वो ओवर हीट हो चुका है, ड्राइव इज़ एट और अबव द लिमिट। जो टेम्परेचर है ड्राइव का वो लिमिट के पास है या फिर उससे ज़्यादा क्रॉस किया है, ठीक है, लिमिट मेंशन किया हुआ है। अब क्या क्या चेक करना है उसे देखते हैं। पहला पॉइंट है फ़ैन फेलियर। जो कूलिंग फ़ैन है वो कहीं डैमेज या फिर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। सेकंड है ऑब्स्ट्रक्शंस इन द एयर फ्लो। जो आउटपुट का फ्लो है, इनपुट का फ्लो है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम इन केस डर्ट या फिर डस्ट का कोटिंग ऑन द हीट सिंक्स, और या फिर जो फिल्टर्स होते हैं उस पर डस्ट तो बैठा हुआ नहीं है जिसके चलते जो एक्सेस हीट है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव एम्बिएंट टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ जिस एनवायरनमेंट में ड्राइव काम कर रहा है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है। जनरली गर्मियों में सब स्टेशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसका मतलब हुआ यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट है एक्सेसिव लोड, मोटर लोड। तो लोड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा जिसके चलते ड्राइव ओवर हीट हो सकता है। नेक्स्ट मेजर या फिर कॉमन फॉल्ट है, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट, फॉल्ट कोड 4। और इसका डिस्क्रिप्शन सिंपल है, दैट इज़ फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द ड्राइव। इसके रेमेडी पे आते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट इन मोटर केबल या फिर मोटर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। मोटर केबल का इंसुलेशन फेलियर हो सकता है या फिर सेम थिंग मोटर में हो सकता है। और सेकंड पॉइंट है जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है उसके चलते भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आप चेक करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और जो पहला फॉल्ट आप देख रहे हैं रिजर्व, उसे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट फॉल्ट कोड 6 पे आते हैं, दैट इज़ डीसी अंडर वोल्टेज। हमने पहले देखा था डीसी ओवर वोल्टेज, तो उसका उल्टा है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट सर्किट डीसी वोल्टेज इज़ नॉट सफिशिएंट। जितना होना चाहिए उससे कम है। और उसके रीजंस पे आते हैं। पहला है मिसिंग फेस इन द इनपुट सप्लाई लाइन। जो इनकमिंग सप्लाई है उसमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, उसके चलते हो सकता है। और प्रॉपर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है उसका एक रीज़न हो सकता है, या तो इनकमिंग फ्यूज़ है वो ब्लो कर गया है, जल गया है। और लास्ट पॉइंट है अंडर वोल्टेज इन द मेंस। ओके, तो ये हो गया।
फॉल्ट कोड 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एनालॉग इनपुट का दो चैनल रहता है, एक को हम देखते हैं, दूसरा उसका कॉपी पेस्ट है। दैट इज़ एनालॉग इनपुट AI1 लॉस। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिलियम, जिसकी हेल्प से ड्राइव रन करता है। 4 मिलियम्स आएगा तो 0 रेफरेंस, 20 मिलियम्स आया तो 100 रेफरेंस। तो यही है, एनालॉग इनपुट 1 लॉस हुआ है तो ये फॉल्ट आता है। एनालॉग इनपुट वैल्यू इज़ लेस देन AI1 फॉल्ट लिमिट। ओके, जो एक लिमिट होता है, अगर 4 मिलियम्स लिमिट है आपका सेट, उससे कम गया तो ये फॉल्ट आएगा। अब हमें क्या क्या चेक करना है, करेक्शन क्या है इसका। पहला पॉइंट है सोर्स एंड कनेक्शन फॉर एनालॉग इनपुट, वो आप चेक कीजिए। सोर्स से जो सप्लाई आ रहा है, मिलियम्स आ रहा है, वो प्रॉपर है कि नहीं। या फिर कनेक्शन चेक करना है, क्योंकि अगर वायर कहीं पे ब्रेक हुआ तो भी ये फॉल्ट आएगा। और सेकंड पॉइंट चेक करना है पैरामीटर सेटिंग्स फॉर AI1 फॉल्ट लिमिट, जो आपको 3021 में मिलेगा, एंड 3001, दैट इज़ AI मिनिमम फंक्शन। तो ये दोनों आप चेक कीजिएगा, तो आपका जो लास्ट का दोनों फॉल्ट है वो कवर हो जाता है इससे। आते हैं अगले फॉल्ट पे। इस स्लाइड का जो पहला फॉल्ट आप देख रहे हैं, दैट इज़ मोटर ओवर टेम्परेचर। इसे हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो मोटर का टेम्परेचर है उसका फीडबैक नहीं लेते हैं ड्राइव को। अगर आप ले रहे हैं फीडबैक, तो ये जो पैरामीटर्स हैं, जो करेक्टिव एक्शन है, आप उसको चेक कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इफ़ नॉट, प्लीज़ रीच आउट टू अस, कमेंट अस। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, पैनल फॉल्ट नंबर, फॉल्ट कोड 10, दैट इज़ पैनल लॉस। ये इंपॉर्टेंट है। सो इसके डिस्क्रिप्शन को पहले देखते हैं। पैनल कम्युनिकेशन इज़ लॉस्ट एंड ईदर। पहला पॉइंट तो ये है कि पैनल का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो चुका है, गायब हो चुका है, तब ये फॉल्ट आएगा। या फिर जो दो पॉइंट है उसे देख लेते हैं। पहला है ड्राइव इज़ इन लोकल कंट्रोल मोड। तो ड्राइव को अगर आप लोकली स्टार्ट कर रहे हैं, पैनल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फॉल्ट आ सकता है। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, जो कहता है कि ड्राइव रिमोट कंट्रोल मोड में तो है, दैट इज़ REM, बट उसका पैरामीटर ऐसा सेट किया गया है जो एक्सेप्ट करेगा स्टार्ट स्टॉप डायरेक्शन और रेफरेंस का कमांड कंट्रोल पैनल से। तो इन दोनों केस में ड्राइव को जो फॉल्ट जनरेट होगा, दैट इज़ पैनल लॉस। करेक्टिव एक्शन में क्या क्या चेक करना है उसे देखते हैं। दैट इज़ टू करेक्ट चेक, कम्युनिकेशन लाइन हमें चेक करना है, कनेक्शन चेक करना है प्रॉपर PLC से ड्राइव तक। उसके बाद जो पैरामीटर 3002 है, पैनल कॉम एरर, उसे आप चेक कीजिए। और लास्ट का जो पॉइंट है, दैट इज़ पैरामीटर इन ग्रुप 10, स्टार्ट स्टॉप, ओके, ग्रुप 11, रेफरेंस सिलेक्शन। ये सब आप चेक करके हमारा ये जो पैनल लॉस का फॉल्ट है उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं। फॉल्ट कोड 11, दैट इज़ ID रन फेल। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फॉल्ट कब आएगा उसके देखते हैं। जब भी आप मोटर का ID रन करते हैं और वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं होता है, उस केस में ID रन फेल ये आता है एरर। और इसका करेक्टिव एक्शन पे आते हैं। पहला है, मोटर का कनेक्शन आप प्रॉपरली चेक करें, वो ठीक से हुआ है कि नहीं, उसके चलते ID रन नहीं हो सकता है प्रॉपर। और उसके बाद ID रन करने से पहले जो हम पैरामीटर सेटिंग करते हैं, दैट इज़ पैरामीटर नंबर 99 पे जाके 5 से 9 तक वो प्रॉपर है कि नहीं। तो वो दोनों चेक करने से आपका ये जो एरर है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट मेजर फॉल्ट है, दैट इज़ मोटर स्टॉल, फॉल्ट कोड 12, और इसे प्रोसेस इंस्टॉल भी कहते हैं कई जगह पे। और ये फॉल्ट हम बहुत रेगुलर बेसिस पे इनकाउंटर करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोटर इज़ ऑपरेटिंग इन द इंस्टॉल रीजन। नॉर्मल रीजन से बाहर जाके जब मोटर काम करता है, कैपेसिटी से बाहर जाके काम करता है, तब ये फॉल्ट डिस्प्ले होता है, जनरेट होता है ड्राइव में। इसका जो करेक्टिव एक्शन है उसे देखते हैं। पहला है, एक्सेसिव लोड अगर ड्राइव पे आया है तो ये फॉल्ट जनरेट होगा, मोटर पे आया है तो जनरेट होगा। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मोटर पावर। और उसके बाद जो पैरामीटर आप देख सकते हैं 3010 से 3012, उनको चेक कीजिए, तो ये पर्टिकुलर फॉल्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है, दैट इज़ अर्थ फॉल्ट, फॉल्ट कोड 16। और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, पॉसिबल ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट किया है मोटर में या फिर पावर केबल में। तो ये मेजर है, आपको IR टेस्ट करना होगा पावर केबल में और मोटर में, उसमें ही जनरली ये प्रॉब्लम होता है 90-95%। तो इस केस में अर्थ फॉल्ट जनरेट करेगा ड्राइव। और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ड्राइव रनिंग कंडीशन में या फिर इवन स्टॉप कंडीशन में ये फॉल्ट को सेंस करता रहता है, और कभी कभी जो फॉल्स अलार्म होता है वो भी दिखाता है, लास्ट में आप देख सकते हैं। एंड ड्राइव कैन प्रोड्यूस फॉल्स पॉजिटिव। जो करेक्टिव एक्शंस हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले चेक
फॉर फॉल्ट कोड्स, ओके, इन द इनपुट वायरिंग, जो वायरिंग है उसको आप चेक कर लें। उसके बाद मोटर का पावर केबल और ये सब मोटर तो आपको चेक करना ही है। उसके बाद देखते हैं वेरीफाई दैट मोटर केबल डज नॉट एक्सिस्ट मैक्सिमम स्पेसिफाइड लेंथ। जो लेंथ है आउटपुट केबल का ड्राइव से लेकर जो मोटर इंस्टॉल्ड है साइट पे, वो एक पर्टिकुलर लेंथ से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के बाद भी ये फॉल्ट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन इफेक्ट। और उसके बाद हमें एक डिक्रीज़ करना होता है जो एक पैरामीटर है 30828 अर्थ फॉल्ट टेबल, तो उसका जो डिटेक्शन लेवल है उसे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से और कुछ वेल पॉइंट्स हैं उसे आप देख लीजिएगा, बट जो मेजर पॉइंट है वो हमने कवर किया, उसके हेल्प से आपका जो अर्थ फॉल्ट है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट फॉल्ट पे, जिसमें पहला फॉल्ट है करंट मेज़र। तो ये एक इंटरनल फॉल्ट है, जो करंट मेजरमेंट है इज़ आउट ऑफ रेंज, उस केस में ये फॉल्ट आता है। इवेंट जो इंटरनल सीटीज़ है, ड्राइव का सीटी वो ख़राब हुआ तो भी ये फॉल्ट आ सकता है, वो आप चेक कर लें। अदरवाइज़ आपका जो एबीबी रिप्रेजेंटेटिव है उसको कनेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉल्ट है 22 सप्लाई फेज़। सो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है रिपल वोल्टेज एंड डीसी लिंक इज़ टू हाई, उसे आप चेक कीजिए। और करेक्टिव एक्शन में मिसिंग मेन फेज़ या फिर फ्यूज़ ब्लोन, जो इनकमिंग सप्लाई है वो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके चलते ये पर्टिकुलर फॉल्ट आ सकता है। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ इनकोडर एरर, फॉल्ट कोड 23। तो इस केस में ड्राइव प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है एक इनकोडर सिग्नल जो साइड से आता है। और अगर आपको ये फॉल्ट आ रहा है तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, डिटेल दिया है, उसे आप देख लीजिए। इफ़ नॉट, अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट अस, वी विल बी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट मेजर फॉल्ट है ओवर स्पीड, जो आप रेगुलर बेसिस पे इनकाउंटर किए होंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो मोटर का स्पीड जो नॉर्मल कंडीशन है उससे बढ़ जाता है बाय 120% ऑफ द लार्जर इन मैग्नीट्यूड, मीन्स इन वैल्यू ऑफ 2001 पैरामीटर पे हम जो सेट करते हैं मिनिमम स्पीड, या फिर 2002 मैक्सिमम स्पीड। तो इन दोनों का 120% अगर हो जाता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ओवर स्पीड का क्राइटेरिया फॉल्ट जनरेट होगा। अभी हम करेक्टिव एक्शन पे आते हैं, तो पहले आप पैरामीटर दोनों चेक कर लीजिए कि आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड कितना सेट किया था। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ मोटर ब्रेकिंग टॉर्क, वो है एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टॉर्क कंट्रोल, और ब्रेक चोपर एंड रजिस्टर। तो ये सब जनरली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आते हैं नेक्स्ट मेजर फॉल्ट पे, दैट इज़ मोटर फेज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉल्ट मोटर के सर्किट से रिलेटेड है, और इस केस में मोटर का कोई एक फेज़ लॉस्ट हो चुका रहेगा। दैट इज़ द केस ऑफ सिंगल फेजिंग, जो आपने देखा होगा DOL RDOL बाकी सब में। अब इसके करेक्शन पे आते हैं, तो सबसे पहले हमें मोटर को चेक करना है। मोटर फॉल्टी हो सकता है, मोटर फॉल्टी होने का मतलब जो वाइंडिंग्स हैं वो इंटरनल शॉर्ट हो सकते हैं, वो आप चेक कीजिए मेगर के हेल्प से। नेक्स्ट है मोटर केबल फॉल्ट। मोटर का जो आउटगोइंग केबल होता है जो आपको टर्मिनल बॉक्स के अंदर रहता है वो भी कट हो सकता है बिकॉज ऑफ हीट और एनी अदर इशू। उसके बाद जो थर्मल रिले है उसमें भी फॉल्ट आ सकता है, जिसके चलते सिर्फ दो फेज़ जाएगा मोटर को, एक फेज़ नहीं जाएगा, दैट इज़ सिंगल फेजिंग जो हमने पहले बात की। या फिर इंटरनल फॉल्ट कुछ हो सकता है। तो इस तरह से मोटर फेज़ कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट फॉल्ट कोड 35 है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। और अगर जैसे हमने पहले बात किया, अगर आप ये फेस करते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, विल हेल्प यू। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं विच इज़ इनकम्पैटिबल एस डब्ल्यू का फुल फॉर्म यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, और राइट हैंड साइड में डिटेल चेक करते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है ड्राइव कैन नॉट यूज़ द सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स जो सॉफ्टवेयर ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया गया है विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, ड्राइव उसके लाइन में नहीं है, वो पैरेलली काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक इंटरनल फॉल्ट है। और यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है जो सॉफ्टवेयर लोड किया गया है वो कंपैटिबल नहीं है, मतलब ड्राइव के साथ इन लाइन नहीं है, इसके लिए वो काम नहीं करेगा। अगर बहुत एक्सपीरियंस बंदा है तो आपको हेल्प कर देगा, इफ़ नॉट आपको यहाँ पे एबीबी रिप्रेजेंटेटिव को ही कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेजर फॉल्ट है CB ओवर टेम्परेचर, दैट इज़ कंट्रोल बोर्ड ओवर हीट हो चुका है। फॉल्ट ट्रिप लिमिट जो है वो 88 डिग्री रहता है, जो आप पैरामीटर में जाके चेक कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने जो इस लिमिट ये जो लिमिट है उसको कम कर दिया हो, और उसके चलते भी ड्राइव जल्दी से ट्रिप कर जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट। हमें क्या क्या चेक करना है, सबसे पहला है एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट का मतलब होता है ड्राइव कहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपका वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो इस केस में ये फॉल्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद
ड्राइव को ठंडा रखने के लिए उसका फ़ैन प्रॉपर काम करना चाहिए, तो फ़ैन फेलियर हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर फ्लो, जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग के लिए पाथ रहता है वहाँ पे अगर बिकॉज ऑफ डस्ट एक लेयर बन गया है जिसके चलते कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो भी हो सकता है। और लास्ट में एक पॉइंट दिया है, नॉट फॉर ड्राइव विथ एन OMIO कंट्रोल बोर्ड। देयरफॉर दोस्तों, जो मेजर फॉल्ट थे वो हमने कवर अप कर लिया। अब माइनर फॉल्ट है, इसका सिर्फ आप स्लाइड देख लीजिए, मैं 5-5 सेकंड का स्लाइड डाल देता हूँ। और आपको इससे रिलेटेड जो भी फॉल्ट इनकाउंटर होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हमें रीच कीजिए। मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, उस पर आप मेल कर दीजिएगा विद द फोटोज़, हम आपको हेल्प करेंगे। सो इसके बाद आप बस इनको देख लीजिए, समझ लीजिए।